जय हिंद दोस्तों। देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग यानी कि होम रूल आंदोलन भी देखते हैं जो कि 1916 में स्टार्ट हुआ था। हम पूरी कहानी अभी समझा दे रहे हैं। देखो, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी समय आपको पता है 1900 इससे पहले हम लोगों ने मुस्लिम लीग के बारे में बताया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। इनका क्या मांग था? इनका था पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए, जो कि 1909 अधिनियम आता है, पार्लियामेंटो अधिनियम आता है, उसमें इनकी मांग को पूरा कर लिया जाता है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई एक क्षेत्र हो गया, वहाँ पर मुसलमान उठेंगे और वहाँ पर मुसलमान केवल वोट देंगे और कोई नहीं। एक जैसे कि इस समय क्या होता है, रिजर्व सीट हो जाता है। जैसे रिजर्व भी एस टी एस सी का दे दिया तो वहाँ से एस टी एस सी कोई उम्मीदवार उठेंगे और वोट सभी लोग देंगे, पर इनके में ऐसा नहीं था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र था मुसलमानों का। अब देखो, तो जब ये मांग इनकी पूरी हो गई तो कांग्रेस में उस समय कौन था? कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस थी और इन लोगों का मुस्लिम वालों का मुस्लिम लीग, इन दोनों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है ना, ये नाराज हो जाते हैं, विवाद हो जाता है। अब बात आती है 1916। 1916 देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहीं से 1916 हमने इतिहास बता दिया, जो कि 1916 से 1906 में मुस्लिम लीग आया। इन लोगों की मांग थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र। 1909 में इनकी पूरा हो गया। यही वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो गया। 1916 जब आता है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन थे? एजी मजूमदार। देखो, अब इस अधिवेशन में क्या होता है, जो मुस्लिम लीग की मांग थी, उन्होंने 1909 के अधिनियम में तो पूरा मांग को पूरा कर लिया गया था, पर कांग्रेस इसको नहीं मानता था, कांग्रेस इससे नाराज था। पर जैसे 1916 का अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस क्या करता है, इन लोगों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को ये भी पूरा कर लेते हैं 1916 में। तो लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, आपको पता है कांग्रेस में भी दो गुट बढ़ गया था, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। कांग्रेस का आने का मुस्लिम लीग का आने का सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि जो उनकी मांग थी कांग्रेस वालों ने पूरा मान लिया, तभी ये सब भाग लिए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, वरना ये सब नहीं लेते। ये था लखनऊ अधिवेशन की कहानी। अब आ जाते हैं होम रूल लीग की बात। देखो, ये कहाँ से प्रेरित था? ये आंदोलन कहाँ से प्रेरित था? आयरलैंड से। अब देख, ये दो चरण में होता है। एक चरण कहते हैं जो कि अप्रैल 1916 के तिलक जी करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या होता है, तो एक अंग्रेज था वेलेटाइल सिरोल, इन्होंने पता का तिलक जी को कहा था कि भारतीय शांति के जनक है। इसी कारण केस कर दिया था, एक लंदन में जाकर केस कर दिया था। फिर इनकी यही आंदोलन पहला चरण वाला 1918 में जाकर समाप्त हो गया था। इनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। दूसरा चरण चालू करते हैं एनी बेसेंट, ये भी 1916 में ही चालू करते हैं। इनका भी जाते जाते 1918 में समाप्त हो जाता है। क्या करता है, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। देखो, होम रूल आंदोलन का चालू कब हुआ? 1916 में। अब इनकी मांग क्या थी? इन दोनों लोगों की मांग क्या था? स्वराज में स्वशासन, आपको पता है, नहीं स्वराज करे, राज्यों में स्वशासन इनकी मांग थी। आपको पता ही होगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू हो जाती है। यह था लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग की शुरुआत कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है? मोटा मोटी 1916 7 में, ये भी 1916, ठीक है। ये जाते जाते 1918 में समाप्त हो जाता है। दो चरण होता है, तिलक जी करते हैं और एनी बेसेंट करते हैं, ठीक है। आगे पूरा भी जो लाइन आएगा बताते चलेंगे। ये था पूरा कहानी। आते वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता
किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत अधिवेशन के पृथक हुए उग्रवादी और उदारवादी का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। उदारवादी नरम दल, नरम दल, उग्रवादी गरम दल, नरम दल और गरम दल, जो कि 1907 में ये सब अलग हो जाते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करवाया गया था और एनी बेसेंट भी थी। इन्हीं लोगों का योगदान था जो साथ में आए थे सब। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? 1916 वाला में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। जो इन लोगों का मांग था 1916 जब इनकी स्थापना हुई मुस्लिम लीग का, इन लोगों की मांग थी 1909 में अधिवेशन के द्वारा इनकी मांग पूरा कर लिया, पर कांग्रेस वालों ने भी इनकी मांग को पूरा कर लिया था 1916 में, तभी ये सब साथ आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू। मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? यही होम रूल लीग। आपको पता है 1918 से चालू हो गया था वो, नहीं 1916-18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। तिलक जी कहाँ से चालू किए थे? पूना के, अपने महाराष्ट्र से। जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में दिसंबर 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन कहाँ कहाँ चला था? दो जगह से आंदोलन, दो चरण में। पहला तिलक जी महाराष्ट्र से, एनी बेसेंट कहाँ से? मद्रास से। मतलब देखोगे ये अप्रैल में चालू करते हैं तिलक जी, ये सितंबर में चालू करते हैं। 1918 जात दोनों लोगों का समाप्त हो जाता है। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वराज की मांग की थी? कॉमनवेल्थ इनकी एक पत्रिका थी। इन्हीं पत्रिका के माध्यम से ये प्रचार करती थी, हर जगह फैलाई करती थी। यही सोर्स था इनका, इसी के माध्यम से। होम रूल आंदोलन का शब्द कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमंड द्वारा किया गया था। वर्ष 1916 में प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। अब आ जाते हैं, देखो होम रूल लीग दो चरण में चालू हुआ, एक तिलक जी, एक एनी बेसेंट। तिलक जी का क्षेत्र देखो कौन कौन सा था? महाराष्ट्र, कर्नाटक। बेसेंट जी का मद्रास और तमिलनाडु वाले। इनका मुख्यालय कहाँ था? बेलगांव, कर्नाटक। इनकी समिति स्वरूप क्या था? अध्यक्ष कौन थे समिति स्वरूप के? NC केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। इनका उद्देश्य क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका प्रचार का माध्यम देखो, इनकी दो पत्रिका चलती थी, मराठा और केसरी। इनका एनी बेसेंट का देखो मुख्यालय कहाँ था? मद्रास में ही। इनकी कौन सा? अखिल भारतीय स्वरूप। इनका सचिव कौन था? जॉर्ज अरुंडेल। इनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। दो उद्देश्य तो एक ही था। अब देखो प्रचार का माध्यम, देखो इनका प्रचार का माध्यम तिलक जी का मराठा और केसरी। इनका क्या था? कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। फेबियन आंदोलन का। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? 1918 में एक कर दिया गया था।
वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू के, तेज बहादुर, सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव कौन थे? ग्राहम पोल थे। ये हो गया, ये हमारा छोटा सा ही था। बाकी ट्रेड यूनियन एंड सांप्रदायिक दल वो अगले वाले वीडियो में होगा, देखते हैं। देखो, अध्यक्ष लखनऊ अधिवेशन कौन करता है? AC मजूमदार करते हैं। कहाँ पर? लखनऊ में होता है 1916 में। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसी दिन कांग्रेस में 2 नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, फिर मुस्लिम लीग भी एक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मांग थी, इनकी मांग की ये पूरा कर लेते तब ये साथ में आ जाते हैं, काम खत्म। होम रूल लीग 2 जगह से, तिलक जी चालू करते हैं, एक बेसेंट जी। तिलक जी अप्रैल में चालू करते हैं, चालू करते हैं सितंबर में। ठीक है, ये मद्रास वाले क्षेत्र, कर्नाटक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ये मद्रास और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बेसेंट। ठीक है, हो गया। दोनों लोगों का जाते जाते 1918 में एक हो जाता है, उसी समय समाप्ति भी हो जाता है। ठीक है, जय हिंद भाई।